बात करेंगे पंजाब की, जहां पर आखिरकार मान सरकार झुक गई अमृतपाल के आगे और तूफान को रोक नहीं पाए मान। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तूफान की रिहाई हो गई है। और अगर बार बार आप कानून की दुहाई देंगे, और आज जो दुहाई दी जा रही है उससे ऐसा लगता है कि पंजाब में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज क्या हुआ, कैसे बंदूक और तलवार के दम पर आवाज उठाने वाले क्या करने पहुंचे थे, कैसे कार्रवाई की गई है, दिखाते हैं आपको। तूफान नहीं रोक पाए मान, इसको पहले कहा जाता था। तूफान ने हिला दिया पंजाब। तलवारें चलवाई, बंदूक लहराई, मान सरकार जवाब नहीं दे पाई। जिस तूफान को लेकर अमृतसर के अजनाला थाने पर तांडव मचा, तलवारें चलाई गई, बंदूकें लहराई गई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों पर जानलेवा हमला हुआ। मान सरकार के 6 पुलिस वाले उपद्रवियों के तलवारी हमलों से अस्पताल पहुंच गए। वो तूफान मान पुलिस थाम नहीं पाई, नाकाम हो गई और तूफान हो गया आजाद। जी हां, कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का करीबी लवप्रीत सिंह तूफान जेल से रिहा कर दिया गया है। अमृतसर पुलिस उपद्रवियों के जानलेवा और डरा देने वाले बवाल के आगे झुक गई है, डर गई है। सुनिए तूफान की रिहाई के बाद पंजाब के पुलिस अधिकारी क्या बोलते हैं। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। तो जो माहौल एक ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੈਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੀस मेंटेन करे। यानी कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के खालिस्तानी समर्थक अपने साथी लवप्रीत सिंह तूफान को तूफानी तरीके से मान पुलिस से छुड़ाने में कामयाब हुए। तो उसके बाद तूफान क्या बोला, ये भी सुनिए। जेल च ठीक हुंदा, जेल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। दरअसल 23 फरवरी के दिन जब पंजाब के अजनाला में पुलिस थाने के अंदर घुसकर पुलिस वालों पर हमला हुआ और पुलिस खामोश रही, तो घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई। देश के मन में सवाल था कि किसी भी सूबे की कानून व्यवस्था से जुड़ा ये शर्मनाक मामला है क्या? पुलिस थाने पर हमला क्यों हुआ? पुलिस पर हमला करने वाले कौन हैं? पंजाब पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? दरअसल पुलिस अफसरों के बयान से जुड़ी जो बातें सामने आई, उससे पता चला कि चमकौर के शख्स वरिंदर सिंह ने अमृतपाल और उसके 30 साथियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का केस दर्ज करवाया था। इसी केस में पंजाब पुलिस ने आरोपी लवप्रीत तूफान को गिरफ्तार किया था। इसी दौरान आरोपी अमृतपाल सिंह ने धार्मिक भावनाओं को ढाल बनाकर भीड़ इकट्ठा कर ली। आरोपी लवप्रीत तूफान को छुड़ाने के लिए मैं हत्यार थाने पर हमला बोल दिया और घटना के दूसरे दिन आरोपी लवप्रीत तूफान को छुड़ाकर ले गया। जे दोहरे कार्रवाई होगी, दोहरे प्रोटेस्ट हो जाऊगा, दोहरे कार्रवाई हो, दोहरे प्रोटेस्ट होगा। क्यों कार्रवाई करनी है? सरकार ने किसी ने देना चाहते पंजाब के लोगों को। सरकार डीजीपी को मैं कहना चाहता हूँ, दोबारा कार्रवाई करेंगे नाजायज, फिर दोबारा प्रोटेस्ट होंगे। क्यों हमें ऐसा काम करना है? पहले फेक अफेयर ना होती, आप उन लोगों पे शिकंजा कसें जिन्होंने ये सब किया है, उन पे शिकंजा कसे जिन्होंने ये फेक एफआईआर लॉन्च की है। सरकार ने की हो सकती, मैनू की पता है। आपको बता दें कि वरिंदर सिंह ने अपहरण मारपीट के मामले में
अमृतपाल सिंह को मुख्य आरोपी बताया था, लेकिन संगीन धाराओं का मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह तो पुलिस अफसरों के सामने खड़े होकर अपनी शर्तें मनवा रहा था। वारिस पंजाब दे जैसे संगठन के सरगना अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब पुलिस बेहद कमजोर नजर आई। पंजाब पुलिस पर ही अब गंभीर सवाल उठ गए हैं। आखिर पुलिस ने मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? क्या पंजाब पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या कोई राजनीतिक दबाव है? क्योंकि अमृतपाल के जहरीले बोल रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। अब तो वो भारत को भारत मानने से इनकार कर रहा है और ये भी कह रहा है कि हिंसा हमें बहुत प्रिय है। सुनिए जरा। देयर वाज नो भारत, देयर वाज नो इंडिया। पंजाब ने आजाद होके रहना है, ਇਹਦੀ आजाद हस्ती ਨੂੰ कोई बंदा नहीं रोक सके। वायलेंस बड़ी पवित्र होती है। पंजाब को हिंसा की आग में झोंकने वाले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने फिर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। वो भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कट्टरपंथी देश के कानून को मानने से इनकार कर रहा है। फिर से पूछना चाहता हूं सर कि आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? आपसे देयर वाज नो भारत, देयर वाज नो इंडिया बिफोर 1947, सो आई एम नॉट एग्री टू द डेफिनेशन ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया। कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह का अखंड भारत में कतई भरोसा नहीं है। उसे अलग से अपने लिए खालिस्तान चाहिए। Everybody has right to self-determine. If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. अमृतसर हिंसा की आग में जला कट्टरपंथी को इसका कतई अफसोस नहीं है। अमृतपाल की नजर में हिंसा पवित्र चीज है। वो खुद को भारतीय कहने पर भी सवाल खड़े कर रहा है। और वो वायलेंस बड़ी पवित्र होती है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੇਕ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। इतना ही नहीं, कट्टरपंथी अमृतपाल पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। कश्मीर में आतंकी हमलों को कुतर्कों से जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਕੰਮ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਉਹ ਕੰਮ कश्मीर ਚ ਕਰੂਗਾ। जिस हिंसा से पूरा पंजाब दहशत में आ गया, अमृतपाल की नजर में वो कलेश था। आरोप लगा रहा है इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। कल भी वायलेंस नहीं हुआ था। वायलेंस ऐसा नहीं होता है। वायलेंस में बसों को आग लगा दी जाती है जैसे यूपी बिहार में होता है। वी सी इन महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स। वायलेंस इज नॉट लाइक दिस। ये क्लैश था। अमृतपाल समर्थकों के खून खराबे के दौरान पुलिस के हाथ बांधने वाली मान सरकार टुकड़े टुकड़े बयान पर भी चुप है। जिस पंजाब में पुलिस तक सुरक्षित नहीं है, वहीं मान के मंत्री हर व्यक्ति को सुरक्षित बता रहे हैं। वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को थाने में लेके पहुंचेंगे तो क्या ये सही है? सिर्फ और सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना, मैं समझता हूं कि ये कहीं भी किसी भी एंगल से किसी भी जरिए से ये जायज नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही आगे से ऐसा होगा। पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार बड़ी मजबूत है। मान के मंत्री पुलिस के हाथ बांधने को लेकर तर्क दे रहे हैं तो बीजेपी भगवंत मान सरकार पर हमलावर है। पंजाब के लोगों में फैले डर को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। जिस प्रकार मान की सरकार ने इस प्रकार का घटनाक्रम करने वालों के आगे घुटने टेके हैं, उससे ये लगता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अमृतपाल समर्थकों की हिंसा पर चुप रहने वाली भगवंत मान सरकार भारत विरोधी बयान पर भी खामोश है। सवाल यह है कि भारत को तोड़ने के मंसूबे रखने वाले खालिस्तानी समर्थक कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह पर मान सरकार एक्शन कब लेगी? थाने पर हिंसा करने वालों पर कार्रवाई
कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिलहाल 10 में दम में इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।